हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में। सुपर टेट मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा। सुपर टेट एग्ज़ाम में इंग्लिश का पोर्शन है वो 10 मार्क्स का आता है और आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें और हम 10 मार्क्स को एश्योर करें। एक्चुअली क्या होता है कि इंग्लिश 10 मार्क्स की आनी और कन्फ्यूज़न बहुत सारा होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, कौन कौन से टॉपिक्स को ना करें। तो आज हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और उनके आधार पर एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ लें तो हम 10 में से 10 मार्क्स एश्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस होगा जो गवर्नमेंट आयोग के द्वारा डिसाइड करा गया है। नेक्स्ट, जो लास्ट आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसके प्रीवियर ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे और उसके आधार पर हम चुनेंगे कुछ सिस्टमेटिक टॉपिक्स, उन्हें हम तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत तीनों का एक साथ इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है, पाठ्यक्रम, जो 40 मार्क्स का इसमें आना है। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 10 मार्क्स का आता है, तो उसमें देखिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, सीधा लिख दिया गया है ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, अब हमें इसको डिकोड करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। कोई भी लैंग्वेज है वो किस पर टिकी होती है, कैसे उसको लिखते हैं, बोलते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको ये टॉपिक्स हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें तैयार करना है। वो टॉपिक्स हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। इन टॉपिक्स को हम तैयार कर लेंगे तो हमारे 10 में से 3-4 क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं अब इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। डायरेक्ट ही इसमें पूछ लिया गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द सम। अब इसमें पूछा गया है कि जो इनफ शब्द है, अंडरलाइन वर्ड है, वह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताए थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है एडवर्ब। तो इसका सही उत्तर है एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। इस क्वेश्चन में जो आपका वर्ब दिया गया है, वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी हम कार्य करते हैं उसको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। उसने अपना फेस शर्म के मारे छुपा लिया। अब इसको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। अब देखिए, सबसे पहला होता है आपका जो सबसे पहला होता है हाइड, तो उसके बाद आता है हेड और थर्ड होती है इसकी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आपकी इसको पास्ट टेंस में आएगी सेकंड फॉर्म, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। अब देखिए फिर से पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ गया है, प्रोनाउन। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन शुड लव डैश कंट्री। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में बन आया है तो यहाँ पर भी बंस यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या तैयार करना है, टेंस। टेंस हमें बचपन से पढ़े हैं, टेंस 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के, इन्हें हमें तैयार करना है। और हमें पढ़ना है सेंटेंसेस के बारे में, वाक्य। वाक्य कितने टाइप के होते हैं, तो असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्य। तो इतने सारे सेंटेंसेस को भी हमें कवर कर लेना है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी आपको सेंटेंस दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे यह कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है। तो इन्हें हमें तैयार करना है। अब देखिए जो प्रीवियस ईयर आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सेंटेंस में के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस यहाँ से चालू होता है आपका, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट।
इन्होंने क्या बताया सेंटेंस में कि जो पहाड़ी की चोटी है वहाँ पर एक संत रहते हैं। तो अब कौन रहते हैं? संत। तो संत आहरमेंट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस। फिर इसमें सेंटेंस का क्वेश्चन आया है गिवन बिलो, और लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन के एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो इसी मार्क को देखते हुए हम पहचान जाएंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चूँकि 2019 के सुपरटेट एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके अगले एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पढ़ लेना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नेक्स्ट होता है आपका नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज़ ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। तो हमें इसके लिए इनके पूरे सिस्टम होते हैं। सबसे पहले इनको सीखने के लिए हमें टेंस पढ़ना पड़ता है। टेंस सीख जाते हैं तो हम इनका वर्ब चेंज करना, उस वर्ब चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना, ये सब हमें आ जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड। तो इसको हमें पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करवाएंगे। फिर आता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट होता है द, और इनडेफिनेट मतलब ए और एन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए आप, अब हमें इनमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ए और एन है जो भाई किन के आगे यूज़ होते हैं। जो आपके बॉबल्स होते हैं, और बॉबल्स साउंड्स होते हैं, और बॉबल्स अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो जो बॉबल साउंड्स करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन, तो इसका ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। FIR के साथ एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका है कंप्रेहेंशंस। कंप्रेहेंशंस में क्या होता है कि हमें कोई भी एक गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है और उसके आधार पर एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका हमें आंसर करना पड़ता है। तो जो प्रीवियस ईयर में है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। सबसे पहले इनकी ट्रिक्स होती है, आप इन्हें क्वेश्चंस पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है कि पूछा क्या क्या जाएगा अभी। ठीक है, और एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो फिर हमें इनका पैसेज को पढ़ लेना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी इज़ क्रूअल, गरीबी बहुत बेकार है, बट इट इज़ क्योरेबल, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता है। द ओनली नोन क्योर इज़ इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? आर्थिक व्यवहारिकता, मतलब आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुली आइडियोलॉजी, किन के स्थान पर? जो दुनिया में इतनी विचारधाराएं फैली हैं उनके स्थान पर अगर हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं तो उससे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर वोर एनी फ्रूट। इकोनॉमिक्स की फील्ड में अभी तक इतनी विचारधाराओं के द्वारा किसी को किसी परिणाम या फल की प्राप्ति नहीं हुई है। वी हैव अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई व्हेन दे आर सीज्ड, दे डाई व्हेन नेग्लेक्टेड। वी हैव बेयरली टैप्ड अवर immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skill and enterprises are to India what oil is to Middle East. भारत के पास क्या है? जैसे मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है, वैसे ही भारत के पास क्या है? इमेंस मैन पावर, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सुपर स्किल्स भी हमारी बढ़ती जा रही हैं, और इंटरप्राइजेज मतलब उद्यम। द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे बट आवर ह्यूमन रिसोर्स विल नेवर बी। बट एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया का पूरा जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो ख़त्म हो जाएगा, बट ह्यूमन रिसोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी कॉन्टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, तो इन्होंने बताया कि आइडियोलॉजी से अभी क्या हुआ है? हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। अभी तक कोई ऐसा फल प्राप्त नहीं हुआ है। हमें फल कहाँ से प्राप्त होता है? जो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है। और एक और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड डेप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो डेप्लीट मतलब क्या होता है? ऑयल विल बी डेप्लीटेड वन डे, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म का इन्होंने ऑपोजिट पूछा है, तो ये क्या होगा? रीजनरेट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर इन्होंने साउंड के बारे में पूछा है, ना कि अल्फ़ाबेट के बारे में। इन इंग्लिश इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई, कि
इसमें पूछा गया है कि कितने वोवेल साउंड्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था एग्ज़ाम में। इसका आंसर है वोवेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। और हमें क्या याद होता है कि कितने वोवेल से अल्फ़ाबेट होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट। तो वोवेल होते हैं आपके 5, AIOUE, कॉन्सोनेंट जो आपके बाकी 21 होते हैं। तो हमें इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप इंग्लिश की अच्छी बुक खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक जो मेरे हिसाब से अच्छी है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। है वो ज़रूर यूपी टेट की, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।